चलिए आज एक ऐसे कहानी मैं सुनाता हूँ। इस कहानी को अगर आप सुनते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं तो आपको जीवन में बदलाव आ सकता है। ये कहानी जो है महाराष्ट्र के सांगली जनपद का है, जिसमें एक गांव है बडगांव। उस गांव का एक कहानी है, ठीक है। वो बडगांव जो है, बडगांव में हर शाम को 7 बजे वहां एक मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर, जहां से 45 सेकंड के लिए एक सायरन बजता है। ये जो सायरन होता है 45 सेकंड के लिए जो बजता है वो 90 मिनट का होता है, 7 से 8:30 बजे तक। और इस 90 मिनट में वहां बडगांव में बडगांव के लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, उसको बंद करना होता है, चाहे वो उनके माता पिता ही क्यों न हो। दूसरा, जो सायरन बजता है 90 मिनट बाद बजता है, जो कि इसको खत्म करता है, जो कि ये जो कर्फ्यू लगता है, डिजिटल कर्फ्यू, उसको खत्म करता है। शुरुआत में तो ये बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था, लोग इसको पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको पालन भी करने लगे, ठीक है। और जो 90 मिनट होता है वो 90 मिनट में कुछ युवा अपने पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे अध्ययन करते हैं, और भी कुछ लोग बाहर निकलकर सामाजिक संस्कृति गतिविधियों में भाग लेते हैं, ठीक है। वर्तमान दौर में कहा जाता है कि स्मार्टफोन और टीवी जो है हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, पर बडगांव ने इसको चुनौती दिया है। बडगांव के गांव में, जो बडगांव है, वहां पे लगभग 3000 से 3500 लोग रहते हैं। अधिकतर किसान या चीनी मिल के श्रमिक हैं, जो प्रत्येक शाम 1.5 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स का पालन करते हैं। और ये जो शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2022 को, जब देश में स्वतंत्रता दिवस सब मना रहे थे, तब बडगांव में 15 अगस्त 2022 को डिजिटल डिटॉक्स जैसे एक कार्यक्रम आता है, जो कि शुरू होता है। देखा गया था कि जो कोविड 19 आया था, जो 2020 से 2022 तक कोविड 19 चला था, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी हुआ था, ठीक है। जिसमें लोग थे ऑनलाइन ही पढ़ते थे, लेकिन मोबाइल फोन के प्रयोग के लेकर एक बुरा व्यवहार भी जन्म ले लिया। पढ़ाई भी होता था, लेकिन एक बुरे व्यवहार भी उससे जन्म ले लिया। करीब 18 वर्ष के कम आयु के 65% बच्चों में फोन चलाते रहने का लत पड़ गया है, जो 30 मिनट से अधिक समय तक फोन से दूर रहने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है। 65% ऐसे बच्चे हैं जो मतलब 30 मिनट भी फोन से मतलब दूर नहीं रह पाते हैं। बड़गांव के सरकारी विद्यालयों में भी बच्चे कक्षाओं में एकाग्र नहीं रह पा रहे थे। तो ऐसा देख करके जो इतिहास के शिक्षक थे जयंत विठल मोहिते, उन्होंने ये देखा और उनको मतलब लगा कि ये गलत है, जो कि मतलब क्लास में भी लोग एकाग्र होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सबके प्रयास से फिर गांव के मुखिया जो विजय मोहिते होते हैं, वो अगस्त 2022 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और डिजिटल विश्व से अपने समाज को बचाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के दिन इस मुहिम को अंजाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें जिला विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कर्मी, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय महिलाओं के सामूहिक सहयोग से इस मुहिम को शुरू किया जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति किया जाता है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का अत्यधिक उपयोग से हमारा एकाग्रता, बौद्धिक क्षमता सब में मतलब हास्य होता है, ठीक है। और कहा गया है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अनुसार लगभग 1/3 नाबालिग बच्चे मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों से प्रभावित हैं। ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स पहल का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास है। और जब लक्ष्य सकारात्मक बदलाव होता है लक्ष्य का, तो और भी लोग इससे जुड़ते हैं। डिजिटल डिटॉक्स मुहिम का परिणाम यह हुआ कि 1 माह के अंतर मतलब 1 माह में अंतर साफ दिखने लगा, बच्चों के अध्ययन में सुधार हुआ, ठीक है। और ऐसा देख करके जो विजय मोहिते थे, अब इसको 2.5 घंटा का करने का विचार कर रहे हैं। सांगली जिले के और 5 अन्य गांव भी इसको अपना रहा है। सफलता का प्रमाण जो मिला है इसके देख करके, तो कहा जाता है कि तकनीकी का अगर उपयोग करते हैं तो काम चलाने लायक ही उपयोग करें। इसको मतलब इतना नहीं बना दीजिए कि वही स्वामी हो जाए। तो इस कहानी को आप अपने भी जीवन में उतारिए। अगर आप अपने गांव में नहीं उतार सकते हैं तो अपने परिवार में उतारिए। कम से कम आप लोग भी 1.5 घंटा मोबाइल से दूर रहिए, और परिवार के सारे लोग मोबाइल से दूर रहिए कम से कम 1.5 घंटा, ताकि मतलब सारे लोग बैठ के बात कर सकें। तो चलिए, आप लोग को क्या इससे सीख मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।